हम आपको प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी, जिन्हें सीतापुर में डिटेन कर लिया गया जब वो किसानों से मिलने के लिए उनके जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को संवेदना जाहिर करने के लिए लखीमपुर खीरी का रुख कर रही थी। सरकार इसे सियासी पर्यटन कह रही है और ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी सीतापुर में गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर वीडियो जारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी का ये कहना है कि विपक्ष को सरकार दबा रही है, उन्हें परिवारों से, किसानों के परिवारों से नहीं मिलने दे रही है। और सीतापुर में जो हिरासत में उनका पुलिस के साथ भी जो नोकझोंक हुई उसका भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला वीडियो है और दूसरा गेस्ट हाउस से जो आज उन्होंने जारी किया है। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। अभय दुबे हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में राकेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे जी, सरकार का कहना है कि ये सियासी पर्यटन का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल टूरिज्म। वो कह रहे हैं नाजुक स्थिति बनी हुई है, 8 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में जांच और कैसे वहां शांति बनाई जाए, इस पर उनका फोकस है। अभय जी। अंजना जी, ये सताए जाने की पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सियासी पर्यटन लग रहा है। अरे रौंद कर मार डाला गया, और मारा किसने, आरोप किस पर है? वो गृह राज्य मंत्री जिसके देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा जिस पर होता है, उन्हीं के पुत्र ऐसी अराजकता पर उतर आएंगे। ये कल्पना भी नहीं की थी। क्या चाहते हैं किसान? किसान अपनी आजीविका का अधिकार तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी जो कानून उनकी सहमति से नहीं बनाए उसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, तो आप रोंद देंगे उनको? और कानून व्यवस्था है कहां योगी जी, बताइए आप। न संत महंत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। क्या हुआ आनंद गिरी जी महाराज का? समूचा देश पूछना चाहता है। व्यापारी मनीष गुप्ता का क्या हुआ? होटल के दरवाजे तोड़कर नृशंस हत्या कर दी, आपने एफआईआर तक नहीं की। और आज ये जो किसानों के साथ बर्बरता है, इसके लिए ये अक्षम्य अपराध है अंजना जी। और करनाल से लेकर लखीमपुर खीरी तक ये दृश्य आम हो गए हैं बीते 2 साल से। मुझे याद है जब हरिद्वार से 23 सितंबर 2018 को किसान क्रांति यात्रा निकली थी, 2 अक्टूबर के दिन, विश्व हिंसा दिवस के दिन, दिल्ली के दरवाजे पर उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी आखिर दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, बताइए। राकेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे सर, वो आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सभी चाहते होंगे कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो। जल्दी से एक बार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या अब रिजॉर्ट पहुंच गए हैं अखिलेश यादव? क्या कर रही है पुलिस? आरएएफ के तमाम लोग दिख रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल अंजना, देखिए हम जहां खड़े हैं वो कैंट एरिया है और यहां से अभी अखिलेश यादव का हिरासत का जो काफिला है वो गुजर रहा है। हम पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ दूर पीछे अखिलेश यादव पुलिस की गाड़ी में है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स के लोग और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने एक तरीके से एक विरोध रैली में इसे तब्दील कर दिया है। जो गाड़ी आसानी से 10 मिनट में इको गार्डन पहुंच सकती थी, वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है और बाकायदा प्रशासन के लोग भी साथ लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी है कि अखिलेश यादव के इस काफिले को उनके मर्जी के हिसाब से ले जाया जाए और जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे पूरे रास्ते इको गार्डन तक जा रहे हैं। जिस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक जो विरोध दिखाई दे रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर मौके पर ग्राउंड जीरो पर विरोध है, वो बेहद ही कह सकते हैं कि गंभीर है, बेहद ही डरावना है। वहां पर जैसा कि संतोष ने भी बताया कि वहां पर जो भी मोबाइल के टावर हैं वो लगभग बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में सियासी विरोध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उतरने नहीं दिया गया है। 2 फ्लाइट को, जिसमें भूपेश बघेल आने वाले थे, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी आने वाले थे, इन्हें भी रोक लिया गया है। अभिषेक सबको रोका जा रहा है। आप बने रहिए, डटे हुए हैं सड़क पर। ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। अभिषेक का रुख करेंगे फौरन, लेकिन त्रिपाठी जी, अब सवाल ये उठता है कि इंसाफ की आस है। किसानों में भी जबरदस्त गुस्सा है जो लखीमपुर खीरी में इस वक्त बैठे हुए हैं। विपक्ष भी आग बबूला है, वहां पहुंच रहा है। ये पूछ रहे हैं आपको, ये सियासी पर्यटन आखिर क्यों लग रहा है?
वो कह रहे हैं हम संवेदना ही तो जाहिर करना चाहते थे। आपकी पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है उनको रोकने में, और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं अखिलेश यादव। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करूंगा उन सभी के प्रति जिनकी इसमें जान गई है, चाहे वो आंदोलनकारी पक्ष के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं की वहां पर पीट करके हत्या हो गई है, उन कार्यकर्ताओं के प्रति, वो ड्राइवर के प्रति, एक पत्रकार की दुखद मृत्यु हुई है, इन सबके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे मामले की जब तक जांच न हो जाए, सारे तथ्य निकल करके सामने न आ जाए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कई पक्ष वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारी बातें कही जा रही है, और ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो अफवाह फैलाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक दलों को, जहां उत्तर प्रदेश में उनको जमीन नहीं दिखाई दे रही थी, उनको ये सियासत करने के लिए एक मुफीद मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। मैं उन सबसे बहुत निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने पिछले 4.5 वर्षों में कोई दंगा नहीं होने दिया है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बड़ी हमने प्रयत्नों से, बड़े जतन से हमने संभाला है, उसको किसी भी प्रकार से आप भड़काने का प्रयास न करें, और जो भी ऐसा प्रयास करेंगे उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोरता से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशीलता के साथ हर बैठक कर रहे हैं, हर पहलू की जांच करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है, और जिस तरह की भी अपेक्षा की जाएगी, चाहे पीड़ित परिजनों की ओर से अपेक्षा की जाएगी, किसान संगठनों की ओर से अपेक्षा की जाएगी, या जो विपक्ष अपेक्षा कर रहा है, हर अपेक्षा को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ठीक है, भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं लोग अफवाहें फैला रहे हैं। आप बताइए, टकराव की स्थिति लखीमपुर खीरी में क्यों बनी? आंदोलनकारी किसानों के साथ वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा टकराव क्यों हुआ? क्यों नौबत ऐसी आई कि 4 लोगों की वहां पर किसानों की मौत हुई गाड़ी के चढ़ने से, और फिर आप लोगों का दावा है और जो खबर आ रही है बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या। टकराव क्यों ऐसी स्थिति बनी, ये बताइए जरा। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि ये शायद अभी सही उचित समय नहीं है कि मैं ऐसी कोई अधिकृत तौर पर बात कह दूं जिस बात को के पीछे अभी बहुत साक्ष्य नहीं हो, आधार नहीं हो, क्योंकि पूरा घटनाक्रम जहां घटित हुआ है उसमें अलग अलग प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से अलग अलग प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए कुछ कार्यकर्ता उस कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, और वहां कुछ किसान संगठनों के नाम पर कुछ लोगों ने वहां प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, और उसमें गाड़ी पर पथराव किया गया है। पथराव के बाद गाड़ी के ड्राइवर का नियंत्रण गाड़ी से खो बैठे, और कुछ लोगों की गाड़ी के नीचे आकर के वहां दुखद मृत्यु हुई है। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोश में आकर के वहां पर पीट करके जो गाड़ी में सवार लोग थे उनके पीट करके हत्या करने का काम किया है। एक पक्ष ये निकल करके सामने आ रहा है। दूसरा कुछ आरोप है कि मंत्री जी के बेटे उस गाड़ी में सवार थे और उन्होंने जानबूझ करके वहां पर गाड़ी चढ़ा देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि अलग अलग प्रकार के जो पक्ष सामने आ रहे हैं, इन सारे पक्षों की जांच किए जाने की आवश्यकता है जब तक ये तथ्य सामने निकल करके ना आ जाए, क्योंकि मंत्री जी के पुत्र का ये दावा है और मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि उनके पुत्र उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे जहां पर ये बातें कही जा रही है। इसलिए अलग अलग प्रकार के जो तथ्य कहे जा रहे हैं, इन तथ्यों की वैज्ञानिक पुष्टि होनी चाहिए, और ये सारी बातें पुष्टि हो जाएगी। मोबाइल से लोकेशन मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियोस है, उनसे पता चल जाएगा। हाँ, सवाल तो ये है ना सर कि जांच पर भरोसा जो विपक्ष कह रहा है हमें नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे रसूख वाली, ये तो स्वाभाविक नियम है ना इंसाफ का, रसूख वाली जगह पर कोई बैठा है, उसके नीचे वाली जो एजेंसियां हैं वो उसी के खिलाफ किस तरह की जांच करेंगी, इसको लेकर एक डर होता है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, लखीमपुर खीरी अगर अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे तो इससे सच सामने नहीं आएगा, इससे जांच नहीं हो जाएगी, इससे इंसाफ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ आपका सियासी फायदा हो सकता है। देखिए, ऐसा लगता है अंजना जी, आपको ऐसा लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग सकता है, लेकिन आप ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलती रहे, यहाँ पे गोरखपुर में कमरे में घुस के किसी की हत्या कर दी जाए और यहाँ पे आवाज ना उठाई जाए, किसानों को रौंद दिया जाए, उसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी तो उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। अरे हमारे परिवार के लोगों की मौतें हुई हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के साथ जाके बैठना, उनके परिवार को मिलना कि परिवार हमारी तकलीफ में है, और ये जाने से रोकना चाहते हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है, ये अंग्रेजों जैसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और वो गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, जिसकी भाषा शैली है कि मुझे 2 मिनट में मैं लोगों को ठीक कर देता हूँ, पलिया तो क्या लखीमपुर से भी रहना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, ये भाषा होगी उसकी, और ऐसा आदमी और कह रहा है कि मैं सांसद तो विधायक अभी हूँ, मंत्री मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, पहले मैं क्या था, तो पहले गुंडे थे क्या, तो गुंडे को फिर आपने गृह मंत्री कैसे क्यों बनाया? ऐसे गृह मंत्री को तुरंत सरकार त्याग पत्र क्यों नहीं लेती? ऐसे गृह मंत्री को 302 के मुकदमे लगा के जेल में क्यों नहीं डालती? क्यों ऐसा गृह मंत्री यहाँ पे घूम रहा है जो कह रहा है कि मैं गुंडा हूँ, मैं लोगों को रहना मुश्किल कर दूंगा? उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर देश का गृह मंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो सोचिए गुंडे कहाँ पे हैं,
गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। यहाँ पुलिस कभी कभी गुंडे के रूप में काम करती है, पीट पीट के मार डालती है हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे होटल के अंदर घुस के। कभी यहाँ विवेक तिवारी घूमने निकलता है तो गोली से मार डालती है। कभी यहाँ महिला की उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं उसका बिना माँ बाप के परमिशन से। आज गृह मंत्री कहता है कि मैं 2 मिनट में लोगों को ठीक कर दूंगा, और आपने इतने लोगों को रौंद दिया। रौंदने की हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि आपके गृह मंत्री के जो सुपुत्र हैं सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? उनको लगता है जब पापा हमारे इस तरह की बातें कर रहे, वो किसी से नहीं डर रहे, तो मैं तो भैया गाड़ी से रौंद ही दूंगा। ऐसे लोग बाहर क्यों हैं? बुलडोजर क्यों नहीं अभी तक घर पे चला? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, बुलडोजर तो अब तक चल जाना चाहिए थे, अब तो 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए, क्यों नहीं चला बुलडोजर उनके घर के ऊपर? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे गुंडों पे बुलडोजर तुरंत क्यों नहीं चलता है? क्या ये सरकार मंत्री बना के आपस में गुंडागर्दी करना चाहती है और किसानों को रोकने के बाद उसको रफा दफा करना चाहती है? कहते हैं कल से हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग चलती है। इनके हाई लेवल मीटिंग में इस बात पे चलती है कैसे समाजवादियों को पकड़ा जाए, कैसे समाजवादियों को जेल में डाला जाए, कैसे समाजवादी वहां तक ना पहुंच पाए, कैसे समाजवादी सच बात रोड पे लेके ना आए, जनता के सामने सच ना आ जाए। इस पे हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। ये हाई लेवल की मीटिंग कर